तो चलिए बच्चों, मैं आज आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक रैपिड वन शॉट रिवीजन करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वो प्रोड्यूस होती है एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल की वजह से। उसके और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब प्रोपोगेट करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। और नेचर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से ट्रेवल करती है। सी का फॉर्मूला होता है, सी से हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करते हैं, यह हो जाता है 1/√μ0 × ε0। इसको हम लोग रिलेटिव परमिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। बोले बिल्कुल सही बात है सर जी। अब आगे की बात करते हैं। इस चैप्टर में मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट ने 4 लॉ जो पूरे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में से छांट करके लाए थे, उन 4 लॉ को मैं लिखने जा रहा हूं। सबसे पहला लॉ है क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA बराबर Q इनसाइड बटे ε0, यह हमारा है गॉस लॉ। उसके बाद क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dA बराबर 0, यह हमारा है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। फिर क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl बराबर माइनस d∅b/dt, इसको हम लोग फ्राडे लॉ भी कहते हैं। और उसके बाद हम लोग ने देखा था क्या, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl बराबर μ0 × I कंडक्शन प्लस I डिस्प्लेसमेंट। यहां से मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू निकाल के दिया था। मैक्सवेल का यही 4 इक्वेशन है जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद उन्होंने जो है एम्पियर्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से उन्होंने करेक्शन किया था, और ये जो है एम्पियर्स लॉ में ये I कंडक्शन प्लस I डिस्प्लेसमेंट आ गया था। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फार्मूला होता है वो ε0 × d∅e/dt होता है। किसी भी अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फंक्शन टाइम का है, अगर अलग अलग टाइम पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग है तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर अगर ε0 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो है यह डिस्प्लेसमेंट करंट निकल करके आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट एक सच्ची मुची वाला करंट नहीं है, यह झूठा करंट है, लेकिन इसका वैल्यू जब उन्होंने मैक्सवेल ने कैलकुलेट किया तो यह निकल करके आया। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आगे की बात करते हैं, आगे की फार्मूला का चर्चा करते हैं। तो हम लोग ने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वह मोमेंटम भी कैरी करता है, वह जो प्रोपोगेट करता है स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से, तो वह एनर्जी भी कंटेन करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसमें एनर्जी जो है 2 प्रकार से होता है। एक होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, और एक होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। तो टोटल एनर्जी जो होता है, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है टोटल एनर्जी होता है वह ½ ε0 × E0 का स्क्वायर होता है, जहां E0 और B0 को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद जो ये एनर्जी है वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में आधा बढ़ जाती है। यह हो जाता है 1/4 ε0 × E0 का स्क्वायर, यह भी हो जाता है 1/4 ε0 × E0 का स्क्वायर। यह जो है एनर्जी कंटेन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब प्रोपोगेट करती है तो उसके अंदर एनर्जी, और यह दोनों आधा बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी में बटी हुई होती है। ठीक उसी प्रकार हमारा एक और फार्मूला आता है इसमें इंटेंसिटी का जो फार्मूला निकल के आता है वह यही होता है ½ ε0 × E0 का स्क्वायर। सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग स्पीड ऑफ लाइट से, तो यह बन जाता है हमारा इंटेंसिटी का फार्मूला। यह क्या होता है इंटेंसिटी क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 1 सेकंड में जितना लाइट गिर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 मीटर इंटेंसिटी हो जाता है हमारा पावर पर यूनिट एरिया। बोले बिल्कुल सही बात है। तो पावर को हम लोग लिख सकते हैं इंटेंसिटी इनटू एरिया। इस प्रकार का सवाल हमारा दिया जाता है। अब इस चैप्टर में जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट आता हुआ था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम लोग देखते हैं कि गाड़ी XUV इन माय रेंज। सबसे पहले G4 गामा रे, G4 गामा हो जाता है, X4 एक्सरे हो जाता है, U4 अल्ट्रावायलेट रे हो जाता है, V4 विजिबल रे हो जाता है, I4 इंफ्रारेड वेव हो जाता है, M4 माइक्रोवेव हो जाता है, R4 रेडियो वेव हो जाता है। तो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लैम्डा इंक्रीज करता है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है। तो इसी के साथ हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए